हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं लंदन आ चुका हूँ। तो मैं आज आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ कि जिस अकोमोडेशन में मैं रुका हुआ हूँ उसकी पर वीक कितने पाउंड्स मैं देता हूँ और पर मंथ वो मुझे कितने का पड़ता है। ये अकोमोडेशन जो था वो मेरे एजेंट के थ्रू बुक किया गया था, बट इसके प्राइजेज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसके प्राइजेज़ कितने हैं, यहाँ से मेरा कॉलेज का डिस्टेंस कितना पड़ता है। तो जिस अकोमोडेशन में मैं रुका हुआ हूँ तो मैंने उसको जो पे किया है वो पर वीक के हिसाब से 274 पाउंड मैंने पर वीक पे कर रहा हूँ अभी। तो मंथली जो ये पड़ता है, मुझे ये पड़ता है 1096 पाउंड। तो आज के रेट के हिसाब से, अगर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो आज के रेट के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे, जैसे कि आज 24 तारीख है, तो आज के रेट के हिसाब से अगर आप चेक करेंगे और आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1096 को, तो ये जो इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 1,40,874 पर मंथ। इसका अकोमोडेशन का रेंट है, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा है। आपको अगर अपने कोई आप अगर लंदन आ रहे हैं, यूके आ रहे हैं या किसी भी अदर कंट्री में आप जा रहे हैं और आपको कोई रहने का वहाँ पर देखना है अपने लिए, तो आप अपने से खुद से सर्च करें एक बार। एजेंट के थ्रू करा सकते हैं, अगर आपको अफोर्डेबल आपके बजट में है तो आप करा सकते हैं एजेंट के थ्रू, बट आप अपने खुद से भी रिसर्च करें इसके बारे में। अब जो मुझे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं, जैसे कि मुझे यहाँ से मेरे अकोमोडेशन से लेकर मुझे कॉलेज पहुँचने में 2 ढाई घंटे मुझे लगते ही लगते हैं। कभी कभार अगर बस मिस हो जाती है या बस ड्रॉप कर देती है लोकेशन पर, फिर चेंज करनी पड़ती है, तो उसके बाद भी फिर भी मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। मतलब मैं आपको ओवरऑल कैलकुलेट बताऊं तो मुझे 3 घंटे मिनिमम लगते ही लगते हैं मोस्टली। वैसे मैं 2 घंटे 40 मिनट 45 मिनट में अपने कॉलेज पहुंच जाता हूं। तो ये बहुत ज़्यादा दूर है मेरे कॉलेज से, जो कि कोई वर्थ इट ही नहीं होता कि मैं रोज़ ढाई ढाई घंटे अपने ट्रैवल में, 3 घंटे जाने में 3 घंटे आने में मैं अपना वेस्ट करूं। और उसके बाद क्लासेस जो होती हैं वो भी मिनिमम, लास्ट मेरी क्लासेस जो अभी स्टार्ट हुई हैं वो 7 बजे तक रहती हैं, तो मैं 7 बजे वहाँ से छूटता हूँ तो मुझे आने में 9:30 10 बज जाते हैं। तो अगर आप कोई कम अपने कॉलेज में किसी भी कॉलेज में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उसके नियर जो भी अकोमोडेशन आपको वहाँ पर है, या जो भी आप वहाँ पर हाउस रेंटेड फ्लैट रेंट देख रहे हैं, तो आप उसके नियरेस्ट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा नियरेस्ट, ताकि आपको ट्रैवल करने में, कॉलेज आने जाने में टाइम वेस्ट आपका ना हो। तो मुझे 2.5 घंटे लगते हैं अपने कॉलेज आने में, कॉलेज यहाँ से कॉलेज जाने में और कॉलेज से यहाँ आने में 2.5 घंटे मुझे लगता है, जो कि बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम वेस्ट है। तो मैं जब यहाँ से अपने अकोमोडेशन से कॉलेज जाता हूँ तो मेरे पर डे का जो कन्वेंस आती है वो आती है 6.43 पाउंड। 6.43 पाउंड पर डे मुझे यहाँ से अपने अकोमोडेशन से कॉलेज, कॉलेज से अकोमोडेशन पहुंचने में 6.43 पाउंड लगते हैं। इसको आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। आज 24 है तो आप चेक कर सकते हैं कि पाउंड्स का रेट आज के टाइम पर, आज की डेट में 128.54 अराउंड चल रहा है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना मुझे मिनिमम पड़ता ही पड़ता है इंडियन रुपीज़ में, आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ग्रोसरी, मोस्टली जो ग्रोसरी होती हैं वो आप स्टोर से जाके ले सकते हैं, बहुत सारे स्टोर हैं यहाँ पर। तो जो इंडियंस के लिए कम पैसे में पड़ता है वो होता है सेंसबेरी। अगर मैं गलत नाम बोला हो तो आप समझ जाइएगा। सेंसबेरी एक स्टोर है एग्रो का, तो आप वहाँ से जाके अपना ग्रोसरी का सामान ले सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरा अकोमोडेशन है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने आपको अपने रूम का टूर भी कराया था कि मेरे रूम में क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है और कैसा रूम है, रूम से व्यू कैसा दिखता है, ये मैंने आपको बताया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस अकोमोडेशन में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेरा अकोमोडेशन है
इन्होंने मेरे रूम में एक बेड दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है पूरी फ्रंट, आप जहाँ पर अपना पढ़ सकते हैं, एक चेयर दी गई है, ड्रॉर्स दी गई हैं कुछ, उसमें आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। कैबिन दिया हुआ है अलग कपड़े टांगने के लिए, वॉशरूम अटैच है मेरे रूम में। ये इन्होंने यहाँ से, इस अकोमोडेशन में मुझे कोई बेडशीट ब्लैंकेट नहीं मिली है, कोई इन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं किया है। हाँ, किचन में अगर आप, इन्होंने इस अकोमोडेशन में जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो किचन में आपको कुछ यूटेंसिल्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि अ, पानी गर्म करने के लिए आपको बोतल मिल जाती है, आप उस वहाँ पर जाकर पानी गर्म कर सकते हैं। आपको गैस प्रोवाइड की गई है, आपको ओवन भी वहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, फ्रिज आपको प्रोवाइड किया गया है, आप फ्रिज में अपना सामान रख सकते हैं, ओवन में खाना वाना गर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको यूटेंसिल्स अपने खुद लाने होंगे, बर्तन आपको खुद ही अपने लाने होंगे ताकि आप बना पाएँ। इन्होंने यहाँ से, इस अकोमोडेशन में इन्होंने कोई भी बर्तन ऐसे कोई यूटेंसिल वगैरह प्रोवाइड नहीं किए गए। ओके। एंड यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे मंथ में जो मेरा रेंट है इस टाइम 1096 पाउंड पर मंथ के हिसाब से है, तो इसमें सारा कुछ इंक्लूड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी इसी में इंक्लूड है, मेंटेनेंस भी इसी में इंक्लूड है, वाटर का भी इसी में इंक्लूड है। किचन ये प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग खाना वाना बना सकते हैं। आपको यूटेंसिल्स अपने लाने होंगे साथ में, क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई भी यूटेंसिल्स आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। अकोमोडेशन तो बहुत अच्छा है, पर अकॉर्डिंग टू माय बजट ये मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि मैं अभी अभी शिफ्ट हुआ हूँ और रिसेंटली मैं अभी एज अ पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप किसी भी, आप यूके आ रहे हैं या कनाडा जा रहे हैं या सिंगापुर जा रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, सितंबर टेक में या जनवरी में, फरवरी, जब भी आपका टेक होता है, आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप अकोमोडेशन खुद से सर्च करें। अपने रहने के लिए आप खुद से सर्च करें, और जितना हो सके कोशिश कीजिएगा यूनिवर्सिटी के नियरेस्ट देखें, ताकि आपको अपने अकोमोडेशन से कॉलेज से यूनिवर्सिटी से अकोमोडेशन रूम पर आने में कोई दिक्कतें ना हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका ना हो। तो ये तो हो गया अकोमोडेशन का पार्ट। अब वो ग्रोसरी का जो है, आपको मैंने बताया था सेंसबेरी एग्रो है, आप वहाँ पर जाके अपना ग्रोसरी खरीद सकते हैं। वहाँ पर आपको सब्जी, मिल्क, बटर, चीज़, ब्रेड, जो भी आपको लेना है A to Z आपको वहाँ पर सारे आइटम्स प्रोवाइड हैं। जैसे अपने इंडिया में स्टोर्स होते हैं कि आपको एक जगह जाके सारी चीज़ खरीद सकते हैं, ऐसा ही यहाँ पे भी स्टोर है, आप वहाँ पर जाके खरीद सकते हैं। वो इंडियंस के लिए अफोर्डेबल होता है, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, हर चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाती है, और आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड हो जाती है हर चीज़। जैसा आपका बजट होगा उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर जाकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ अगर मैं वहाँ से कोई आइटम ख़रीद के लाता हूँ, जैसे कि मैं वहाँ से पराठे लेकर आता हूँ, पराठे का फ्रोज़न पराठे होते हैं, तो फ्रोज़न पराठे जो होते हैं उनको आपको डीप फ्रीज़र में रखना होता है। जब आपको खाने होंगे तब आपको निकालना होगा, निकाल के आप उनको गर्म करके खा सकते हैं। वो तो काफ़ी सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे खाना है, आप खा सकते हैं। तो अगर उनकी प्राइस की बात की जाए तो 2 तरह के पैकेट आते हैं, एक में तो आते हैं 6 पीस और एक में आते हैं 20 पीसेस। तो 20 पीस का भी आप खरीद सकते हैं, और आप 6 पीस का भी खरीद सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग है, वो जैसे भी आपको ख़रीदना हो आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो अराउंड अगर हम उसकी कैलकुलेट करके चले तो वो 3.550 का पड़ता है, 3.50 पाउंड्स का वो हमको पड़ता है। 20 पीसेस वाला 20 पीसेस वाला हमको 3.50 का पड़ जाता है। इंडियन रुपीज़ में अगर आज की डेट में कैलकुलेट करेंगे तो 450-460 के अराउंड होगा ये आपको। उसमें 20 पराठे होते हैं, 20 पीसेस होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। और एक उसका छोटा वाला पैक भी प्रोवाइड यहाँ पर मिलता है, जिसको आप वहाँ पर, उसमें आपको 6 पीसेस मिलता है। रोटियाँ भी पैकिंग वाली होती हैं, आपको उनको डीप फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, आप उनको अपने नॉर्मल
टेम्परेचर में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, गर्म करके खा सकते हैं। अब दूध की बात की जाए तो जो यहाँ पे मिल्क होता है वो काफ़ी सारी कैटेगरी का होता है, काफ़ी सारी कैटेगरी का होता है। चीपर भी होता है, कॉस्टली भी होता है, हर कैटेगरी का मिल्क आपको प्रोवाइड यहाँ पे मिल जाता है। मिल्क जो है, मिल्क लो, मिल्क ब्रेड, बटर, चीज़, जो भी चीज़ आप लेंगे बेस्ट क्वालिटी की ही मिलती है। मुझे तो अच्छा लगा, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, अच्छा लगा। तो अगर आप आज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो मिल्क के प्राइसेस चल रहे हैं वो 2.95 पाउंड्स का पड़ता है आपको। 2.95 आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक ये 376 या 380 के अराउंड्स आपको पड़ जाएगा मिल्क की जो कॉस्ट होगी। काफ़ी सारी ग्रॉसरी है, आप चेक कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग टू माय प्रेफरेंस, मैं अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जहाँ तक कि मैं अभी देख पाया हूँ और मैं काफ़ी बार वहाँ से सामान भी परचेज़ करके लाया हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप देखेंगे तो आप सेंसबरी से जाके ग्रोसरी ख़रीद सकते हैं। तो मैंने आज इसमें आपको बता दिया कि मेरे अकोमोडेशन के प्राइजेस क्या क्या हैं, आपको कौन सा अकोमोडेशन सबसे बेस्ट रहेगा। यूनिवर्सिटी के पास देखें, ज़्यादा आपको ट्रैवल ना करना पड़े, ओके, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें और आप इजीली जा सकते हैं और आ सकते हैं यूनिवर्सिटी से। अगर दूर होगा तो आपको ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आने में, आने जाने में 2.5 से 3 घंटे लगता है, जाने में 2.5 घंटे लगता है, आने में 2.5 घंटे लगता है। अगर कोई बस डिले हो जाती है या रूट क्लोज हो जाता है तो 3-3 घंटे भी मुझे लग जाते हैं, जाने में 3 घंटे लग जाते हैं, आने में 3 घंटे लग जाते हैं। तो ये तो मेरे अकोमोडेशन के मैंने आपको इसमें बता दिया है कि क्या प्राइजेज़ हैं, क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, आप कहाँ अकोमोडेशन देख सकते हैं, आप नियरेस्ट अकोमोडेशन सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको नियरेस्ट पड़ेगा वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये तो मेरा आज अकोमोडेशन के बारे में हो गया इसमें, और मैंने कुछ आपको ग्रोसरी के बारे में बता दिया है कि आप सेंसबरी एग्रो का है, आप वहाँ से जाके प्रोडक्ट अपना सामान खरीद सकते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली है उसके ऊपर, सेंसबरी ग्रोसरी वाली, उसमें मैंने आपको कुछ थोड़ा सा क्लिप दिखाई हैं कि आप ग्रोसरी जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वो अफोर्डेबल होता है। तो इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि अभी कि इसके अलावा कुछ और मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि अभी तो मुझे ही यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही लंदन आया था, तो एंड इसके और आपको अगर कोई यहाँ पे कहीं आने जाने के लिए ट्रैवल करना हो तो उसके बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि आपको आने जाने के लिए कौन सा रूट तो चेंज होते रहता है, कौन सा ट्रैवल ट्रांसपोर्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, वो ऐप कौन सा होता है जिस ऐप के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपकी बस, मेट्रो या जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ पर मेट्रो का आई थिंक ट्यूब बोलते हैं, तो जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, बस में, मेट्रो में, जिसमें भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए कौन सा एक फ़ोन में ऐप होता है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा ऐप यूज़ किया जाता है, कौन सा आप कार्ड बनवा सकते हैं, यहाँ पे एक कार्ड बनता है जो आप डेली यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं उसे ट्रैवल के लिए, तो कौन सा कार्ड रहेगा या कौन सा कौन सा कार्ड बन सकता है, यहाँ पे कौन सा कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए अगर आप रेगुलरली बेसिस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो कौन सा ऐप यूज़ आता है आपको रूट चेक करने के लिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या कौन सी बस में जाना है, किस मेट्रो में जाना है, वो आप इजीली उसमें चेक कर सकते हैं। ये मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो आपको अगर ग्रोसरी के बारे में देखना है तो आप मेरा इससे जो पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया है, वीडियो अपलोड की है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि अभी मैं आपको कुछ ज़्यादा बता पाऊँगा। हाँ, आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मैं अपने में ज़रूर बताऊँगा कि आपको कौन सा कार्ड यूज़ करना होगा, या वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं, या कौन सा रूट यूज़ करते हैं, बस का रूट कंफर्टेबल होता है या मेट्रो का या ट्यूब का रूट कंफर्टेबल होता है या ट्रेन आप यूज़ करते हैं। और रेंट भी, अकोमोडेशन भी आप देख सकते हैं, बहुत चीपर, बहुत लो कॉस्ट में भी आपको यहाँ पर अकोमोडेशन ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगे।
आप देख सकते हैं ऐसी कोई हार्डर नहीं है कि आपको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा या ज़्यादा ही कॉस्ट में मिलेगा। आप इजीली सर्च कर सकते हैं अकोमोडेशन के बारे में भी। तो आज मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा और मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा कार्ड यूज़ करना है मेट्रो के लिए, ट्रेन के लिए। ट्यूब बोलते हैं आई थिंक मेट्रो को तो यहाँ पे। तो हमारे यहाँ तो इंडिया में तो दिल्ली में तो मेट्रो ही बोलते हैं, तो इसलिए मैंने आपको मेट्रो ही बोला है। तो आप कौन सा मेट्रो यूज़ करना चाहते हैं उसमें भी आप देख कौन सा कार्ड यूज़ वहाँ पर यूज़ होता है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा। कौन सा ऐप यूज़ होता है ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊँगा। इसके अलावा तो और मुझे आपको अभी कुछ नहीं बताना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ही। मैं यही चीज़ भी मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में ही बताऊँगा कि आपको यहाँ आने के बाद अगर आपके वीज़ा पर एज ए पार्ट टाइम जॉब होती है, जैसे कि आप 2 आवर या वीकली 20 आवर आप वर्क कर सकते हैं। मोस्टली यूके में स्टूडेंट्स के लिए 20 आवर वर्क है वीकली आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना होगा, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो आपको मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसके बारे में बताऊंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, क्या प्रोसीजर रहता है कि आप इजीली जॉब सर्च कर पाएँ, आपको कोई इशू ना आए, आपको कोई दिक्कतें ना आए जॉब सर्च करते टाइम, और कौन सा मेट्रो में, ट्यूब्स में, बस में कौन सा कार्ड यूज़ होता है, कौन सा ऐप यूज़ होता है, आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। आज के व्लॉग में इतना ही। आप मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।